जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। देखिए गाइस, मैंने जैसे बताया था कि मैं हर जनवरी अपने दर्शन माता वैष्णो देवी जी का दर्शन करने के लिए जम्मू की ओर जाता हूँ। वो पल, वो सुख की घड़ी आ चुकी है। लगेज पैक हो चुका है, कैब नीचे वेट कर रही है। हमने सोचा ब्लॉग पहले घर पे शुरू कर दिया जाए, फिर वहाँ रेलवे स्टेशन पे बाकी का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और मेरे पास बेसिकली एक बैग, ये लगेज बैग रहेगा, और सेकेंडरी ये मेरा, इसमें कपड़े वगैरह रहेंगे, और तीसरा एक फूड बैग रहेगा। मैं अकेले नहीं जा रहा, मेरे साथ मेरा भाई, छोटा भाई जा रहा है, और मेरे एक रिश्तेदार हैं क्योंकि मेरे नानी के घर से बिलोंग करते हैं बेसिकली, वो जा रहे हैं। उनको भैया बोलते हैं। फिलहाल मेरे ब्लॉग में 3 लोग रहेंगे। सो मेरे हाथ में मेरी आने की टिकट प्लस जाने की टिकट दोनों हैं, और मेरी ट्रेन का नाम है जेट फेस्टिवल स्पेशल, जो कि 6 बजे की ट्रेन है मेरी। तो मेरा AC 3 में बुकिंग हो चुका है। तो टाइम भी हो रखा है इस टाइम 5:09 तो चलिए रेल स्टेशन पर मिलते हैं। जल्दी जल्दी कैब में बैठ लिए हैं, अब निकलते हैं फटाफट रेल स्टेशन की ओर। सो रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं, कैब छोड़ दिए पीछे। मेरे ये बैकग्राउंड है चारबाग रेलवे स्टेशन। यहाँ से आप शॉर्टकट से अंदर आ सकते हैं, और मैंने कैमरा अंदर रख दिया क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। चलिए अब चलते हैं। इसके हिसाब से हमारी ट्रेन ट्रैक नंबर 7 पे आ रही है। चलिए जल्दी से वहीं पहुँचते हैं। रात भरी जा रही बॉस मिल गए। अब 11 बोगी को पार करके अपने AC 3rd AC में पहुँचेंगे। ये ट्रेन गाइस, दौड़ते भागते ट्रेन में तो पूरा सेटल डाउन हो गए। देखिए जूते ही, मैं सूटकेस और ये मेरा लगेज बैग मेरे नीचे है। और अब बस एक दिक्कत है कि मैंने आपको बाहर से ट्रेन नहीं दिखाया। चलिए वो भी अभी दिखा देते हैं जूते पहन के, क्योंकि 6:45 हो रखे हैं और अभी ट्रेन 15 मिनट लगेगा। तो चलते हैं बाहर को भी वॉक करते हैं। कैमरा फिलहाल अंदर रखा हुआ है, मैं सोचा थोड़ा बाहर आके ब्लॉगिंग कर लिया जाए। ये कंपार्टमेंट अपना AC 3rd AC अपनी फैसिलिटी काफ़ी ठीक ठाक है। और चलिए अभी बीच बीच में आपसे मिलते रहेंगे, कैमरा निकालेंगे बीच पटेल। फिलहाल मैं अपडेट के लिए आया था। मैं बीच पटेल ब्लॉगिंग इंडिया के माध्यम से नया ब्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलते हैं और इन्जॉय करते हैं। A few moments later. मुरादाबाद का 10 मिनट का ब्रेक। इस टाइम बज रहे रात के 11:12। और ये 2 मिनट में रवाना होगी सहारनपुर। अब डायरेक्ट वेलकम बैक। अपनी इवनिंग की ट्रेन थी, सो इस टाइम तो ब्लॉग करना मैंने सही नहीं समझा। अभी दिन हो गया है, धूप निकल आई है, तो सोचा चलो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और लेटेस्ट अपडेट देते हैं। इस टाइम हो रखा है पूरा 8:34। अपना पठानकोट जंक्शन आने वाला है। वहाँ से जम्मू लमसम 2 घंटे की रास्ता है, और वहाँ पे पहुँच के आपको लेटेस्ट अपडेट देते हैं। ये ब्लॉग आप देखते रहिए। बाकी कुछ नाइट क्लिप मैंने लिए जो कि आपने ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले देख लिया होगा। लेकिन एक छोटा सा सबसे दाना देख रहे मेरे टूट गया है काफ़ी। ब्लड छोड़ रहा है, गंदा ब्लड, जो कि अच्छी बात है। ब्लड छोड़ देगा तो सही रहेगा, कि तो उसे सही होने में काफ़ी दिक्कतें रही आएंगी। और मैं अपने आप को सीधी मौसम ठंडा कोई नेक्स्ट स्टेशन पे रुक के आपसे बात करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं, मेरी बात।
6 बजे उठ गए थे। 8:40 हो रहा है, यानी 2 घंटे 40 मिनट बिना खाए पिए हुआ है। खाली चाय पिए थे। अब भूख लगी, चलिए कुछ नाश्ता कर लेते हैं। वो लोग तो पहले लगे, अब हम लोग भी पहलते हैं। उधर कैमरा करते हैं तो पूरा ब्लैक एंड ब्लैक हो जाता है, इसलिए इस साइड से रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस साइड से पूरी वाइटनेस आ रही है और ट्रैवलिंग काफ़ी सुकून भरी है पर काफ़ी, और ट्रेन में काफ़ी भीड़ भी नहीं है, कोई इशू भी नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, मिलते फिर में। और गाइस पठानकोट पे आ गए हैं। पठानकोट जस्ट अपने पीछे है, ये पूरा पठानकोट रेलवे स्टेशन है। ट्रेन रुकी, इस वजह से चाय वाय पी लिया जाए, लेकिन चाय वाला कोई हाँ यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है यार, और 5 मिनट में साला कोई चाय वाला मिल जाए तो ठीक ही है। बाकी सब बढ़िया है, कट रही है, नाश्ता कर चुके हैं, चाय की बस एक आस है, बाकी सब बकवास है। आदमी अपना समय बचाने के लिए ऐसे काम करता है, मेकिंग द टाइम वैल्यू। काफ़ी समय पहले यहाँ से बॉर्डर दिखता था, लेकिन अब कुछ काफ़ी मंजिल के बॉर्डर दिखता नहीं है। हारन दे दी चलो चलो चलो। अपनी मंजिल के पास में है, सोचा कि बाहर आ गई शायद एसी में की वजह से बाहर का दिखाई नहीं देगा, लेकिन अभी दरवाजे पर थोड़ा आपको दिखा के तो आवाज़ समझ में आ रही मुझे नहीं हो रही है, इसलिए शोर भी समझ नहीं पाए, लेकिन चलिए थोड़ा आप देखिए। किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही लगता है। गाइस ट्रेन आ गई अपने समय पे, और ये पीछे ट्रेन खड़ी, इसे करते टाटा बाय। अब नीचे रेलवे स्टेशन के बाहर मिलते हैं। देखिए अब कोरोना की जांच चेकअप कराते हैं, फिर जो भी होता है बताते हैं आपको। चलिए बाहर निकलते हैं। कोविड की लाइन लगी है इतनी चौड़ी। पहले आपका नाम, एड्रेस, पता सब लिखेंगे ये लोग, उसके बाद चिप टाइप की देंगे, वाइट कलर चिप, उसे आपको वहाँ जमा करनी है। उसी में वो आपका सैंपल लेंगे, नाक में ईयर साफ करने वाली जो बड्स आती है उसे अंदर डालेंगे, सैंपल लेंगे और आधे घंटे बाद रिपोर्ट देंगे। और उस टाइम मैं रिपोर्ट के वेटिंग कर रहा हूँ। रिपोर्ट की का नतीजा होगा, क्या लगता है? इस तरीके से उन्होंने नाक में डाला, ऐसे डाल के ऐसे कर दिया, जो मज़े आए। मेरा मानना है आप अपने शहर से ही करा के आए, जो ज़्यादा प्रेफर सही रहता है। मेरे बैकग्राउंड में जाके चल रही है, मैं आधे घंटे बाद हमारे रिपोर्ट मिलेगी। इस टाइम हम लोग जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं, कोविड की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं।
उसके बाद एक पर्ची मिलती है 5 नंबर पे, उस रिपोर्ट के थ्रू हम लोग है वहाँ जाके बात करते हैं, वहाँ से पर्ची रिसीविंग मिलती है, इसमें मोहर लगा के देते हैं कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव। तो उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी धूप में खड़े, धूप का ही जो है मज़े ले रहे हैं। और क्या मेरे बैकग्राउंड में क्या स्टेशन है। गाइस टैक्सी तो हम लोग को बाहर चौराहे से मिल गई थी। लोकली गवर्नमेंट ऑथराइज टैक्सीज हैं। भैया आपका नाम क्या है? जी नरेश। भैया का भी नाम नरेश है, हमारे मामा का भी नाम नरेश है। हम लोग कटरा कितनी देर में पहुँच जाएंगे? 1-1.25 घंटा लगेगा। 1-1.25 घंटा लगेगा। चलिए वो भी ठीक है। वंदे भारत का भी सेम ही प्राइस लग रहा था, तो सोचा कि कैब से चलेंगे तो रास्ते देखते हुए चलेंगे। वंदे भारत का 1 घंटे का हमें वेट करना पड़ता, फ़ायदा क्या उसमें, जल्दी जाके होटल पे चेक इन करके थोड़ा रेस्ट लेते हैं ताकि आगे की चढ़ाई और ट्रिप आगे को कंटिन्यू कर सके, मोस्ट ऑफ प्लेसेस एक्सप्लोर कर सके। तो गाइस तब तक ये जम्मू के बढ़िया रास्ता देखो यार, और क्या बताएं। ओ यार क्या हो रहा? होप यू आर एंजॉइंग द शॉट। और रास्ता यूँ कट रहा है। हर साल MMT पे वैसे होटल बुक करते थे, लेकिन इस साल MMT पे बुक नहीं किया। इस बार हम लोग नॉर्मल प्राइस का रेट जानते हैं कि कैसे क्या मतलब कंडक्ट, और इजीली वो मिलता है। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा। चलिए हमारा सिलेंडर भैया मार दी नींद, बहुत तगड़ी वाली, एकदम फ्लेवर वाली नींद मारे हैं। सारे टेंशन भूल के एकदम खोला नींद मार रहे हैं एकदम, और चिल मार रहे हैं। देखो मुझे ना बताना इससे कैसे है खाना। गाइस ये खड़ी है अपनी पीछे कैब इंडिका, हम लोगों ने कल लिया था। मैक्सिमम दरअसल ये गवर्नमेंट ऑथराइज कैब्स होती हैं, अगर आप इनके साथ थोड़ा बात करेंगे तो आपको कम प्राइसेस में मिल जाएगी। इन्होंने 1500 मुझे बताया था, 1500 बताते 1200 तक हमने तय किया इन्हें, जम्मू से कटरा तक। तो अगर आप आ रहे हैं तो इनसे बात कर लीजिए, और जम्मू से कटरा के लिए मैक्स जितना भी आप कम करा सकते हैं आपके ऊपर है। मैंने तो 1200 में डील डन कर दी थी, और अभी ट्रिप एंजॉय करते करते हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। पीछे अपना पनीर पराठा और मैगी तैयार हो चुकी है, चलिए उसे खाते हैं और कटरा होटल पहुंचते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, मैंने कटरा में होटल नहीं रखा है, उसमें वहाँ भी जाके मेहनत करनी, इसलिए खाना ज़रूरी है। तो चलिए खाना खा लेते, नाश्ता कर लेते हैं। ओके, मिलते हैं। उनके तो पराठे आ गए, हमारी मैगी आ जाए तो हम भी शुरू करें अपना ब्लॉगिंग सेट। कैमरा एंजॉय कर रहा है काफ़ी कायदे में। मैं बेसिकली 2 तरीके से वीडियो शूट कर रहा हूँ, अपने कैमरे से प्लस अपने मोबाइल से भी, क्योंकि दोनों की क्वालिटी सुपर है। और आयुष कैसा है पराठा, स्वाद क्या है, रिव्यू दो। ओके डन है। गाइस नाश्ता तो हो गया डन, ठीक थी। मैक्सिमम
गुड थी, ज़्यादा ना बुरी थी ना अच्छी थी, लेकिन मैक्सिमम गुड थी, परफेक्ट थी। उन लोग को पराठा भी काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग ने मैगी के साथ चाय नहीं फ्रूटी से जैसी, क्योंकि यहाँ इतनी गर्म लग रही है ना भाई गॉड कि क्या बताऊँ। लोग कहते हैं कि यहाँ ठंडा माहौल है, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ ठंडा माहौल है। ऊपर जब चढ़ाई करेंगे तो और ही ज़्यादा चिल्ड माहौल लगेगा। सो अब गाड़ी में बैठते हैं और पहुँचने कटरा, वहीं पर मिलते हैं डायरेक्ट। गाइस ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। होटल कुछ ही टाइम में मिल गया है और बढ़िया होटल मिला है और सही मार्जिन और सही रेट और सही बजट में मिल गया है। होटल अंबिका इसका नाम है और हमने चेक इन भी कर लिया है। हम लोग को 2 दिन का 3 लोगों का 3100 रुपये टैरिफ पड़ा है और उसके अलावा हमें 1 भी रुपये नहीं पे करना है। अगर फूड आइटम अगर हम लोग मंगवाते हैं तो उसका अलग देना पड़ेगा। चलिए अब आपको अब मैं रूम टूर कराता हूँ। दादा चल रहा, नंबर दे दिया? हाँ भाई को दे दिया। ठीक, फ़ोन करने को है ना, डिस्काउंट लेने का खाना फ़ोन करना है, कब कम करने के लिए। चला गया सत्यनारायण सिंह जी हमारे साथ हैं। इनके होटल में हमने चेक इन करी है। रूम अब अपना तैयार हो रहा है, उसमें हम लोग चलते हैं, चेक इन करते हैं। और होटल काफ़ी एक नंबर है, कोई इशू नहीं है और इसकी सर्विस यूज़ करते हैं और उसका रिव्यू आपको देते हैं। चलिए मिलते हैं रूम में। तो गाइस देते हैं कमरे का रिव्यू। तुम ले आओ। ये रहा हमारा कमरा, इसका हमें टैरिफ अराउंड 3100 पड़ा है। कमरा नंबर 403। हमने घुसा, ये मिरर रखा हुआ है, ये हमारा बेडरूम है। ये मेरा एडिटिंग टेबल रहेगा, यहाँ पे मैं वीडियोस एडिट करूँगा जब तक हूँ यहाँ पे। देखिए मम्मी का फ़ोन नहीं आ रहा है, थोड़ी देर में बात करते हैं, कमरे दिखा रहे हैं। और भाई साहब व्यू भी एक ठीक है, एक नंबर है, व्यू भी एक नंबर आ रहा है। मैं खोल के दिखाता हूँ, आ रहा है ना भाई, एक नंबर व्यूज आ रहा ना। ठीक है, माता जी वो ऊपर है। जय शेरा वाली दा बोल, सच्चे दरबार की जय। अब हम लोग, ये रूम हमारा हो गया, ये मेरा हम लोग का बेडरूम हो गया। अब हम दिखाते हैं आपको अपना वॉशरूम। ये हो गया कुछ दिनों का हम लोग का साथी। ये मेरा काफ़ी काम देगा ब्लॉगिंग के वक्त हमारा। ये हम लोग गर्म पानी की सारी व्यवस्था है, नल का सिस्टम बता गए थे। ये नल ऑन करो तो आएगा। कौन भैया नल बता गए थे? क्या नल हॉट वाटर लिमिट टॉयलेट में एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हम लोग को अलमारी वगैरह यूज़ करना है तो वो भी है, जहाँ कपड़े वगैरह रखने के लिए ये पूरी व्यवस्था रखी गई है। सो गाइस अब होते हैं जल्दी से फ्रेश, कुछ देर आराम करते हैं तो निकलते हैं कटरा मार्केट की ओर, वहाँ चल के एक्सप्लोर करते हैं। सो चलिए, यहाँ पर इनको काम हो गया, चला जाए। और ये भाई लोग ने टेलीविज़न लगाया, चलिए इसे ऑन करके इसे भी देखेंगे रात में। तो माता जी का नाम एक बार लेते हुए ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। बोलो वैष्णो माता की जय। तीन घंटे के सोने के बाद तैयार हो गए हैं पूरी तरीके से। अब लेस चलते हैं, मार्केट एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ का फूड एक्सप्लोर करते हैं। चलो भाई। होटल तो ठीक है, सर्विसेज भी ठीक है। लिफ्ट को बुलाएं, अब देखो लिफ्ट आ जाती है इतनी जल्दी।
बाहर मौसम काफ़ी रंगीन है, लेकिन लगता है कहीं पानी से इसे ढूंढना पड़ेगा, काफ़ी चमक रहा है चेहरा। अपना पीछे ये पूरा होटल है, बैकग्राउंड में पूरा सारा ये देख रहे होटल है। ये होटल की पार्किंग में अभी तक हम लोग चल रहे हैं। ये प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है, कोई इशू नहीं है। सर्विसेज भी अभी तक कोई डिस्टर्बेंस तो आई नहीं है। चलिए हम मार्केट एरिया एक्सप्लोर करते हैं, मेन चौराहा तक। मार्केट घुमाते हैं और बताते हैं इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं। गाइस इस टाइम हम लोग कटरा के मेन चौराहे पे खड़े हैं, जहाँ से भक्त लोग प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। ये मेन मार्केट भी है और प्लस यहीं से चढ़ाई का पहला स्टेप लिया जाता है। प्लस यही मेरे बगल में ही जो रजिस्ट्रेशन होता है कटरा के लिए ऊपर पहाड़ पे चढ़ने के लिए, वो है बगल, मेरे बगल में, जस्ट बगल में वो है। यहाँ पे तो है फोटो पे पूरा मेन चौराहा रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ वहाँ से ये ऑटो वाले आपको 12 घंटा पे छोड़ेंगे, वहाँ से आपकी चढ़ाई शुरू होगी। और इधर ये रोड सीधे चले जाएंगे तो ये मार्केट है कटरा की। देखिए दुकानें यहाँ मेन ड्राई फ्रूट की मार्केट ज़्यादा फेमस है। आप अगर ड्राई फ्रूट में लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब हम लोग भी इस मार्केट में घुसते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है। चलो भैया। ये किया मार्केट में एंटर, अब बैग दिखाते हैं। मार्केट काफ़ी पहले, कुछ समय पहले ये मार्केट में काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब कोरोना की वजह से उतनी भीड़ हो नहीं रही है। हाँ गाइस, जब इस मार्केट में आते हैं यहाँ भैया क्या बब्बू स्वीट के नाम से दुकान है, वहाँ पे दूध पीते हैं, काफ़ी सही और शुद्ध दूध लगता है। सभी यहाँ हर बार आके दूध पीते हैं। सो आप अगर आ रहे हो तो यहाँ जरूर आके मार्केट में दूध का स्वाद कीजिए। क्या चल रहा बांध डाल चलो आगे ले जा। छोटी बड़ी बैग में देख रहे हैं, ये फ़ोटो वाले से बात नहीं करके कुल 50 फोटो ले रहे हैं। 40 और 10 अरे नुकसान में थोड़ा तो ही ना, कैसे नुकसान मारो जी, बता नुकसान माता के 40 और 5 हो गया। ये जगड़ में पाती लोग ठीक है। पहले पाया मैंने हम गिने लाए, हम ये काम करना अपने बनाया हम। अरे माता जी का अरे हम नहीं गिनेंगे यार, गिनेंगे नहीं। गाइस ले पीने आए थे दूध, यहाँ हो रही मार्केटिंग। सिलेंडर भैया को 2-3 लोगों ने पकड़ लिया, खूब बोनी करा रहे अपनी, खूब बोनी कर रहे हैं। मेरे जस्ट अपोजिट देख सकते हैं कपूर वाले हैं, जिनका दूध अभी भी पिया, काफ़ी ठीक था, स्वादिष्ट था। आप आए जरूर पीजिए।
और ये पीछे मेरे मार्केट में रौनक छाई हुई है। फिलहाल अब कुछ भीड़ का माहौल इसमें देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ कोई भी भीड़ या कोई भी माहौल नहीं। आप सबको सावधान रहने की ज़रूरत है इन बच्चों से। ये यहाँ डकैत है, नहीं देते, चलो ज़्यादा नहीं देते। जो वो मालिक है हमारे, हम खड़े उनके बिटिया, वो हमारे मालिक है। वो हमारे मालिक है बिटिया। बिटिया कौन सी क्लास में पढ़ा है? कौन सी क्लास में पढ़ा है? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, क्यों मांग रही हो? मम्मी पापा क्या करते हैं? हाँ, मम्मी पापा क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। कहाँ है मम्मी पापा? जाओ घर पे जाओ। तुम क्यों मांग रही हो? मम्मी पापा को कहो जाके मेहनत करें। गलत बात है, गलत बात है, ठीक है? भैया खींचो, गलत बात है। हाँ भैया खींचो आप फोटो मेरी। फोटो थोड़ा खींच रहे हैं यार, फोटो नहीं खींच रहे। चल जा रहा ना मैं कितना बड़ा। ठीक है। जबरदस्ती को लाए। सो गाइस मार्केट करके निकल लिए। जो भी सामान लेना था लमसम थोड़ा बहुत सामान ले लिया और थोड़ा बहुत सामान जम्मू मार्केट से लेंगे। पीछे देख रहे हैं वो पूरा एकदम पीछे तक मार्केट हम लोग घूम के आए। अभी और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है क्या लेना है क्या नहीं लेना है। सो अब कहीं बढ़िया अच्छे से ढाबा में या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और आराम करते हैं क्योंकि सुबह जल्दी ही निकलना है। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अगर खा के चला जाऊँगा तो जल्दी ब्लॉग एडिट करके आज रात में डाल दूँगा ताकि आप तक ये वाला ब्लॉग जो मैं इस टाइम शूट कर रहा हूँ वो आपको मिल जाए जल्दी। सो अब देखते हैं कोई खाने की सही पोजीशन मिलती है तो वहीं ब्लॉग शूट करते हैं। तब तक मार्केट आप देखिए पूरा। चलिए आइसक्रीम टेस्ट करते हो बताते हैं। हाँ तो ठीक, कोई दिक्कत तो है नहीं। भाई मिक्स का अपना मजा है भाई। सही है यार, ठंडे में ठंडे का अलग ही आनंद है। ठंडे में ठंडा नहीं खाया तो क्या खाया।
पीछे अपने त्रिकुट पर्वत है, त्रिकुट पर्वत के सामने आइसक्रीम ठंडा एकदम चिल। रिव्यू ऑफ आइसक्रीम इज़ सुपर वैसे डिलीशियस, काफ़ी अच्छी और डिलीशियस आइसक्रीम थी। और फैक्ट ये भी है कि ठंडे में आप ठंडा खाइए तो आपको ठंडे नहीं लगती, ये बात भैया भी बोल रहे थे और ये साइंटिफिकली प्रूव है। सो आइसक्रीम खा के काफ़ी आनंद आया। आप चलिए फूड खाते हैं और आराम करते हैं, ब्लॉग एडिट करते हैं और आपको ब्लॉग तुरंत देते हैं। प्लान ये किया है अपना होटल बना है, हम लोग 1 2 3 4 टॉप पर हैं, टॉप पर है। हाँ हम लोग टॉप पर हैं। प्लान ये किया है कि सारा सामान रखिए फिर लंच के लिए चलते हैं। श्याम जी होटल, ये नॉर्मल सा ढाबा है लेकिन खाना और रेट दोनों ही कूल और सही है। सो मेरा मानना है कि अगर आप आइए ये नॉर्मल ढाबों में खाइए, आपको खाना क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। तो मेरा मानना है कि अगर आप जस्ट हमारे होटल अंबिका की जस्ट बगल में ही है। चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर देते हैं क्योंकि समय हो रखा है। आज उसकी छुट्टी में अब सोना है, कल नेक्स्ट की तैयारी करना है और नया ब्लॉग भी कल शूट करना है। तो ओके टाटा बाय बाय, दिस ब्लॉग वी केम टू इन। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।